Hello, this is Dr. Krishan. I am ENT surgeon based in Delhi and I am co-convener at Indian Medical Association. आज हम बात करेंगे पार्ट 2 ऑफ द वीडियो जो कॉमन मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू मेडिसिन यूज इन ईयर फॉर ईयर नोज थ्रोट एलिमेंट्स। सो हमने ऑलरेडी आपको पता होगा, आपने पार्ट 1 वीडियो देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो एक बार पहले पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। पार्ट 1 वीडियो में हमने कवर किया है ईयर ड्रॉप्स कवर किया है, फिर कफ सिरप कवर किया है और ऑट्रोविन नेजल ड्रॉप को कवर किया है। अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे लॉजेंजेस और कुछ वाइट्समैन एंड क्रीम, कुछ एक और टैबलेट है मॉन्टेर एलसी जो कॉमनली मिसयूज होता है और स्टेरॉइड टैबलेट। बाकी उसके अलावा कुछ और मिसकंसेप्शन 3-4 डिस्कस करेंगे। तो लॉजेंजेस में देखिए जो कॉमनली इंडिया में लोग लेते हैं विक्स वेपरअप और स्ट्रेप्सिल्स, जो इनके कंटेंट होता है। जैसे विक्स वेपरअप बोलते हैं कि सर्दी हो गया है या थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, टॉन्सिलाइटिस हो गया है तो विक्स वेपरअप ले लो, सही हो जाएगा। केमिस्ट के पास जाओगे या केमिस्ट नहीं किसी नॉर्मल शॉप पे भी जाते हो सो वो ये एडवाइस करते हैं। सो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप देखोगे विक्स और स्ट्रेप्सिल्स 1960 के आसपास इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। इनके कंटेंट क्या है बेसिकली, मतलब मैं टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाता हूँ, लेकिन जैसे विक्स वेपर में कुछ कुछ आयुर्वेदिक कंपोनेंट है और जो स्ट्रेप्सिल्स हैं उसमें मिथाइल क्रेसॉल है और अल्कोहल है बेसिकली। इससे क्या होता है, इनका थोड़ा माइल्ड एंटीसेप्टिक एक्शन होता है। जो माइल्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होगा सो ये थोड़ा एज अ एंटीसेप्सिस करता है, तो सिम्टम्स के लिए में ट्रांजिएंट रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को, जो उसको थ्रोट इरिटेशन वगैरह रहता है। लेकिन थ्रोट इरिटेशन के केवल यही कॉज नहीं होता, और भी कॉज होते हैं, हर कॉज में ये इफेक्टिव नहीं है। सो कई बार क्या होता है कि आप लॉन्ग टाइम तक ले रहे हो, आपका डिजीज़ कुछ और निकल रहा है एंड ऑल। सो ये नहीं है एडवाइजेबल, ये बिल्कुल मेडिकली सही नहीं है आपका विक्स स्ट्रेप्सिल्स लेना। दूसरी चीज़ वाइटमेंट एंड क्रीम्स, कुछ स्टेरॉइडल क्रीम्स वगैरह होते हैं, जैसे कि कुछ नोज़ में इन्फेक्शन होते हैं तो कुछ स्टेरॉइडल क्रीम्स वगैरह, जैसे फरंकल हो जाता है। स्पेशली जो जिनको शुगर की बीमारी होती है उनमें फरंकल वगैरह बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो नाक बंद रहता है, नाक में दर्द होता है, काफ़ी सीवियर पेन होता है नाक की बीच वाली हड्डी में, तो उसमें कुछ केमिस्ट बोलेंगे ये आप क्रीम लगा दो। कई बार स्टेरॉइडल क्रीम देते हैं, उससे और कंडीशन क्लियर हो जाती है। तो उसमें पेशेंट को इज नीड टू पुट ऑन एंटीबायोटिक एंड अर्जेंट इंसिजन एंड ड्रेनेज करना होता है उसको, और जो आपका सेप्टल एब्सेस हो गया है। दूसरा मॉन्टेर एलसी, कोई भी प्रॉब्लम होती है मॉन्टेर एलसी ले लो, कोई भी थ्रोट इन्फेक्शन मॉन्टेर एलसी या फिर मैं बोलूँ लिवोसिट्राजिन प्लस मॉन्टेलिकर। उससे एडवांस्ड जो लिवोसिट्राजिन है वो काफ़ी पुरानी एंटीहिस्टामिनिक है, उसके काफ़ी मॉडर्न एंटीहिस्टामिनिक भी आ गए हैं जो उससे बेटर हैं, नींद नहीं आती और भी, सो आप उसको ले सकते हो। मॉन्टेर एलसी इज़ नॉट अ सोल्यूशन, मॉन्टेर एलसी बहुत पुरानी टाइम की मेडिसिन हो गई है। आपको उसके अल्टरनेटिव्स बेटर हैं, प्लस हर कंडीशन में केवल मॉन्टेर एलसी से काम नहीं हो जाएगा, उसमें पूरा ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ आपको चलाना होगा। उसमें बीटा रिंग, गार्गल्स और भी बहुत कुछ होगा, वो आपके ईएनटी डॉक्टर एसेस करके आपको बता देंगे। उसके बाद कई बार क्या होता है कि कोई नेजल पॉलिप की समस्या होती है और भी कुछ होता है तो आपको स्टेरॉइडल टैबलेट्स देते हैं। तो टैबलेट्स भी आपको धीरे धीरे टेपर करना है, और जब भी आप स्टेरॉइडल टैबलेट यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल डिफ्लाजा कोट और कुछ भी यूज़ कर रहे हो, सो आपको उसको टेपरिंग मतलब धीरे धीरे उसका डोज कम करना है। प्लस जब तक यूज़ हो रहा है तो, और पहली बात तो आपको कोई शुगर के पेशेंट को नहीं यूज़ करना है, उसके लिए दूसरी दवाई होती है जो आपके डॉक्टर ऑर्नाकॉट और इन सब के नाम से होती है। दूसरी चीज़ की अगर आप ले भी रहे हो तो आपका शुगर मॉनिटरिंग पे रखना है, क्योंकि शुगर अब्रप्टली ना बढ़ जाए, क्योंकि शुगर बढ़ना ये एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन होता है। आपकी बीमारी लड़ने की क्षमता, जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स वगैरह होते हैं, उनमें बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, शुगर बढ़ा रहता है। दूसरा कुछ और मिसकंसेप्शंस मैं क्लियर करना चाहूँगा। कुछ लोग के गले में फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है या कुछ फंस जाता तो बोलते हैं कि राइस बॉल लेने को। ये साउथ इंडिया में काफ़ी कॉमन मिसकंसेप्शन है, बट ये सही नहीं है, आपको ईएनटी डॉक्टर को दिखाना है। दूसरा चीज़ कि जब किसी के नाक से खून आ रहा है, एपिस्टेक्सिस हो रहा है, तो उसको बोलते हैं सर पे ठंडा पानी डालने को। सर पे ठंडा पानी से कुछ नहीं होगा। एक मॉडलिटी होती है कि हम आइस को नाक के आसपास लगाते हैं, उससे वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ करना होता है जो आपके ईएनटी डॉक्टर बताएंगे, बट सर पे ठंडा पानी डालने से कुछ नहीं होता। दूसरी चीज़, कई बार क्या होता है फॉरेन बॉडी कान में कुछ फंस गया तो लोग बोलते हैं कि उसमें नारियल का तेल डाल दो, पेशाब डाल दो, शराब डाल दो, या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दो। ये सब डाल के पेशेंट आते हैं, लेकिन इसके बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। फॉरेन बॉडी तो नहीं निकलता, लेकिन ये आपके कान की स्किन को और पर्दे को काफ़ी डैमेज करता है। मुझे आशा है कि आपको ये जो अभी मैंने चीज़ें बताई इससे आपको हेल्पफुल होगा और आप इसको फॉलो करें। और ये साथ साथ एक हेल्थ एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ आपके भी है, तो आप ये वीडियो शेयर करें लोगों में। धन्यवाद।